नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। सहारनपुर के देवबंद से लेकर गांव तक बाबा का बुलडोजर जमकर चला। देवबंद और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध मकान धराशायी कर दिए गए। वहीं भूमाफियाओं द्वारा तालाबों पर किए गए अवैध कब्जे को भी कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान एसडीएम देवबंद दीपक कुमार सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा, जो अभियान के साथ चलता रहा। देवबंद के गांव खटोली में तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराते हुए अतिक्रमण को हटवाया गया। वहीं देवबंद में भी भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर बाबा का बुलडोजर गरजा। देवबंद में भूमाफियाओं के कब्जे से अब तक 13,438 बीघा जमीन खाली कराई जा चुकी है। देखिए, जो है ये इधर राजस्व विभाग का जो है एक मुख्य काम रहा है जब से सरकार बनी है और आदेश हुए शासन के कि भाई किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना है, किसानों के लिए चक्रोड़ों को छुड़वाना है और तालाबों से अतिक्रमण हटाना है, ताकि अब बरसात में जो है तालाब भर जाते हैं और अतिक्रमण हो रहता है तो गांव पानी में भर जाते हैं। इसलिए जो है इन अभियानों को चलाने के लिए हम लोगों ने अपनी तहसील में अपने लेखपालों के माध्यम से पहले ज़मीनें चिन्हित कराई हैं कि भाई किन किन पे कब्जा है चक्रोड़ों पे, तालाब पे, और उसके चिन्हित करा के हम लोग प्रोग्राम बनाकर इसको काम करा रहे हैं। हम लोग एक सप्ताह कार्यक्रम करा के जारी करते हैं, उसमें कानगो, लेखपाल और हम लोग तहसीलदार साहब, पुलिस भी जाती है और टीम बनाकर वहाँ कार्य हम लोग अतिक्रमण हटवाते हैं। तो इसी तरह खटोली ग्राम में जो है तालाब पर अतिक्रमण था तो वहाँ, और इसके अलावा एक मरघट की ज़मीन पर भी अतिक्रमण था, वो सब उसी के तहत हटवाया गया है। और इसके अलावा हम लोगों का ये भी है कि सड़क पर अतिक्रमण है वो भी हटाया जाना है। सड़कों पर जो व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है तो उनको समझाया जाता है कि भाई अपनी दुकान के अंदर रखो सामान, और इसमें किसी के साथ भी कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता है। और सभी लोग अपना सहयोग भी इसमें अतिक्रमण हटाने में हमारा कर रहे हैं। ऐसा हमें कहीं देखने में नहीं आ रहा है कि कोई रिजिड हो रहे हों, और क्योंकि हम लोग पहले ही उन्हें सूचित करते हैं कि भाई हम लोग कल हटाएंगे अगर आप लोगों ने नहीं हटाया, तो पूर्व से ही वो लोग हटा लेते हैं। जहाँ थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग नगर पालिका की टीम और ब्लॉक की टीम के साथ अतिक्रमण हटवाते हैं। हाँ, इसमें नगर पालिका द्वारा जो है जो लोग बार बार कहने से अपना नहीं हटा रहे हैं, ठिया लगा लिया, सड़क पे लगा लिया, रेत सीमेंट इत्यादि जो है सड़क पे डाल के बेच रहे हैं, तो उन लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि भाई हटा लो। सीमेंट इत्यादि जो खुले में पड़ा रहता है उससे प्रदूषण भी होता है, आम आदमी सड़क पर चलता रहता है, उसकी आंखों में जाता है। तो उन लोगों से कहा जाता है कि भाई इसको हटा लीजिए, एक अपना कैंपस बनाइए, वहाँ अपना व्यापार करिए। लेकिन कुछ लोग बार बार कहने के बावजूद नहीं सुनते हैं, तो उनका चालान किया जाता है। उसके बाद इनका रेत बजरी जो हटवा कर इसके गाड़ी में डलवा कर नगर पालिका की उनको ले जाया जाएगा। और हम लोग ये अभियान लगातार चला कर रखेंगे, दोनों तालाब और चक्रोड़ से अतिक्रमण हटाने का भी, और ये जो सड़क सुरक्षा वाला है ये भी हम लोग जारी रखेंगे। हमारी अंदर की सड़क है, भाईला रोड है, मेन सिटीज़ हैं, हम लोग उसको भी पूरी तरह साफ़ कराएंगे। हम लोग अनाउंस लगातार करा रहे हैं, व्यापारियों से बैठक भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों का अभी तक जो है 13,000 वर्ग मीटर से हम लोगों ने कब्जा हटा दिया। इसमें तालाब भी है, चक्रोड़ भी है, शमशान भी है, सब अलग अलग तरह की ज़मीनें हैं जिस पे लोगों ने या तो खेती कर रखी थी या फिर कुछ निर्माण थोड़ा कर लिया था। लेकिन हम लोगों ने किसी ऐसे निर्माण को नहीं हटाया है जो किसी गरीब व्यक्ति का हो, और उसे गरीब व्यक्ति का अगर होगा तो उसे हम तभी हटाएंगे जबकि हम लोग उसको कहीं शिफ्ट कर दें। ऐसा हमें कहीं नहीं लगा किसी गरीब ने झोपड़ी बना रखा हो उसको हमने हटाया हो, क्योंकि शासन के निर्देश हैं किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान न किया जाए। लेकिन गरीब के नाम पर जो लोग अतिक्रमण मुल्क में मौजूद हालातों और मुसलमानों के सामने पेश आ रही बड़ी चुनौतियों को सामने रखते हुए जमीयत उलमाए हिंद बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है। ये सम्मेलन 28 और 29 मई को देवबंद में आयोजित होगा। जमीयत उलमाए हिंद इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। देवबंद के ईदगाह मैदान में होने जा रहे इस आयोजन पर इसलिए भी सबकी निगाहें लगी रहेंगी, क्योंकि देश भर में हजारों जमीयत पदाधिकारी व कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और मुल्क में मौजूद माहौल को लेकर प्रस्ताव पास करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों के सबसे बड़े संगठनों में से एक है और संगठन में मौजूदा अध्यक्ष मौलाना महमूद बंती हैं। महमूद बंती राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। जमीयत के इस सम्मेलन पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी और 2 दिनों तक होने वाले यहाँ मंथन से मुसलमानों के मुद्दों पर बड़े ऐलान के पूरे इम्कान हैं। ऐसे में 28 और 29 मई को देवबंद में होने जा रहे जमीयत के सम्मेलन पर बड़ी निगाहें बनी रहेगी। जमीयत उलमाए हिंद की कार्यकारिणी की मीटिंग है 2 दिवसीय,
और ये 3 चरणों में होगी। 28 तारीख सुबह 8:45 पे शुरू होकर के 12 बजे तक चलेगी। दूसरा चरण 7:30 बजे से शुरू होकर के 9:45 तक चलेगा और तीसरा चरण अगले दिन 9 बजे शुरू होकर के 12 बजे तक पूरा हो जाएगा। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो मुख्य वक्ता कौन शामिल है? इसमें हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं हज़रत मौलाना सैयद महमूद हसन मदनी साहब, राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन साहब, इसी तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये सब लोग इसमें बात रखेंगे। मुद्दा क्या क्या रहेगा इसमें? हमारा जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दा इसमें जो हमारा पिछला साल गुजरा है उसका लेखा जोखा होगा, आगे बजट की मंजूरी होगी, हमारे उपाध्यक्षों का कोषाध्यक्षों का चुनाव होगा। इसके अलावा हमारे जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पुराने मुद्दे हैं उस पर तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। चल रहा है ज्ञान वापी मथुरा, ये मुद्दे भी थोड़ा इनको भी लेकर हमारे जो मुद्दे हैं वो सब आपके सामने कल तक सब आ जाएंगे अलग अलग तरीके से। ये हमारी मीटिंग रूटीन की मीटिंग है, हर 2 वर्षों में हर वर्ष में होती है। पिछले दिनों कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन हुई थी, उससे पहले 2019 में दिल्ली में हुई थी। ये होती रहती है समय के अनुसार। इसमें हमारे 1200 से 1500 कार्यकारिणी सदस्यों के पहुंचने की उम्मीद है।